गुड़शा प्रणति समस्त भूतादिक शी राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। और हम सब इसमें बड़े ही पावन चरित्र प्रसंग पर चर्चा कर रहे हैं। अभी कल ही विश्राम हुआ, जो अभी हमारी कथा चल रही थी श्री शिव महापुराण की नई दिल्ली पर। और कल हमारे झा जी आप सबके साथ रहे और उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से वही जो हमारा विषय हुआ था उसी पर चर्चा कर रहे थे। तो आपका पुनराभ्यास भी हो गया बढ़िया से। हम सब चर्चा कर रहे थे कि जब द्वारिकाधीश प्रभु श्री कृष्णचंद्र के साथ अर्जुन भी द्वारिका चले गए और कई महीने हो गए, अभी तक अर्जुन आए नहीं द्वारिका से और ना ही उनका कोई समाचार आया। तो इधर महाराज युधिष्ठिर बड़े दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि उनको अनेक प्रकार के अपशगुन दिखाई पड़ रहे हैं और वे भैया भीम से कहते हैं कि अभी तक अर्जुन आए नहीं और मुझे अनेकों प्रकार के अपशगुन दिखाई पड़ रहे हैं। दुःस्वप्न भी आ रहे हैं। इस प्रकार चर्चा कर रहे थे कि अर्जुन सामने से आए और रोते हुए आ रहे थे, यानी जो उन्होंने अपशगुन और दुःस्वप्न देखा था वो सचमुच सत्य सा पूरा उनके सामने हो रहा था। अर्जुन दुखी थे। पूछा कि क्यों दुखी हैं आप? कच्चिदानर्थ पुरियान्ना सुजना सुखमासते। युधिष्ठिर ने पूछा कि भाई अर्जुन सब द्वारिका में कुशल पूर्वक तो हैं, फिर भी अर्जुन है कि रोते जा रहे हैं। तब उन्होंने विचार किया, कई प्रश्न किए हैं कि कहीं तुमने बालक वृद्ध रोगी स्त्री इनको बिना खिलाए ही तो नहीं खा लिए, अथवा शरण में आए हुए किसी का आपने त्याग तो नहीं कर दिया। इस प्रकार रक्षा करने वाले जो हैं उनकी आपने रक्षा किया कि नहीं किया, ये सब कई प्रश्न किए। उसके बाद भी अर्जुन जब नहीं बोल रहे कुछ तो उन्होंने कहा कि कच्चित प्रेष्ठ तमे नाथ हृदय नात्म बंधुना शून्योस्मि रहितो नित्यम मन से ते निथा न रुक। अर्जुन, हो न हो आपके जो अप्रसन्नता का कारण है वो एक ही हो सकता है कि आप भगवान श्री कृष्णचंद्र से रहित हो गए, क्योंकि आप जिनको सर्वस्व मानते थे उनसे आप दूर हुए। यही आपके दुख का कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। तब अर्जुन भी अपने रुधे हुए गले से अपने आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए महाराज युधिष्ठिर के सामने निवेदन किया कि हाँ महाराज, आप ठीक कहते हैं। वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पहतम तेजो देव भीष्मापनम महत। कि हे महाराज, भगवान श्री कृष्णचंद्र मुझे मित्र का रूप धारण करके ठग लिए, क्योंकि वह तो आदि पुरुष जगत के आदि कारण जगत नियंता परमेश्वर थे, लेकिन फिर भी मैं उनके साथ रहते हुए उनकी महिमा को समझ ना पाया। अरे जिन भगवान कृष्ण की कृपा से मैंने राजा द्रुपद के स्वयंवर में मत्स्यभेद करके द्रौपदी को प्राप्त किया, मैं इंद्र पर विजय प्राप्त कर अग्नि को खांडव वन प्रदान किया, मैं दानव से इंद्रप्रस्थ नगरी को प्राप्त किया। कहते हैं जिन भगवान कृष्ण के साथ में रहते हुए मैंने युद्ध कौशल में भगवान शंकर को भी आश्चर्य में डाल दिया, उन आज भगवान श्री कृष्ण से मैं रहित हो गया। तो कहते हैं जिस शक्ति का बोलबाला संसार भर में विश्व भर में था, जिस गांडीव की टंकार से बड़े बड़े शत्रु भी भयभीत हो जाते थे, आज भगवान के न रहने पर सब शक्तिहीन हो गए। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि जब भगवान हमारे साथ थे तब सब बढ़िया बढ़िया हो रहा था, लेकिन भगवान से ही जैसे हम थोड़ा दूर हुए तो इधर कैसी स्थिति हो गई। यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं अर्जुन महाराज कि मैं द्वारिका से भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को ला रहा था तो मार्ग में चंद भीलों ने अबला की भांति मुझे परास्त कर दिया। यानी मेरा वही गांडीव धनुष, वही मेरे तरकश में बाण, वही मैं रथी अर्जुन
फिर भी उन्होंने महाराज मुझे परास्त कर दिया। तो ये सब समय का खेल है। तदवै धनुस्तैषवः सरथो हयास्ते, सोहम रथीन पतयो यतः नमन्ति। सर्वं क्षणेन सदभूत सदेश रिक्तम्, भस्मन् हुतं कुहकराध्रमिवोक्तमूष्यम्। कहते हैं कि भैया यह मेरा वही गांडीव धनुष है, वही बाण, वही घोड़े, वही रथ, वही रथी मैं अर्जुन हूँ, जिसके सामने बड़े बड़े दिग्विजयी वीर भी सर झुकाया करते थे। परंतु भगवान श्री कृष्ण के न रहने पर सब शक्तिहीन हो गए। किसी ने सही कहा है, मनुज बली नहीं होते हैं, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। महाराज, सभी द्वारिकावासी ब्राह्मणों के श्राप से मोहग्रस्त होकर के वारुणी मदिरा का पान किए और आपस में सब लड़ झगड़ करके मर गए। मात्र 4-5 ही शेष बचे। माता कुंती ने जैसे ही सुना कि भगवान स्वधाम गमन कर गए, सुनते ही वह अपने प्राणों को त्याग देती हैं। और पांडवों ने भी महाराज परीक्षित को राज्य सौंपा और स्वयं चीरवत्कल धारण करके और स्वर्गारोहण किए। स्वर्गारोहण करके उन्होंने भी भगवान को प्राप्त कर लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब महाराज परीक्षित राज्य करने लग गए। ब्राह्मण की आज्ञा के अनुसार उन्होंने विवाह किया उत्तर की पुत्री इरावती के साथ, जिससे जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए। जन्मेजय बड़े थे। एक बार दिग्विजय के समय महाराज रथ पर सवार होकर के सवारी के साथ जा रहे थे। तब उन्होंने एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा? कि एक वृषभ जिसके 3 पैर टूट चुके हैं, तीनों पैरों से खून की धारा, रक्त की धारा चल रही है, लहूलुहान है, एक पैर से, एक चरण से पृथ्वी पर खड़े हैं। अच्छा, ये कौन है वृषभ? ये साक्षात धर्म है वृषभ रूप में। और पास में एक गौ है, गौ माता। और यह गौ भी कौन है? ये पृथ्वी देवी ही गौ का रूप धारण करके है। आपस में दोनों वार्तालाप कर रहे हैं। गौ माता जो है, देख करके धर्म की स्थिति को वह दुखी होकर के कहती हैं कि आपके पैर, 3 पैर समाप्त हो चुके हैं, 3 पैरों का हियास हो चुका है। आप एक पैर से पृथ्वी पर बड़े कष्ट से आप खड़े हुए हैं, ये देख करके मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तब वृषभ रूपी जो धर्म है कहते हैं कि देवी आप क्यों दुखी हैं? भगवान श्री कृष्ण स्वधाम गमन कर गए इस धराधाम से, इसलिए आप दुखी हैं? या फिर अब कलिकाल आ गया है तो ज्यादातर जो म्लेच्छ हैं, जो दुष्ट हैं, अत्याचारी हैं, है ना, असुर प्रवृत्ति के हैं, वही तुम पर शासन करेंगे, इसलिए आप दुखी हैं? कई प्रश्न करते हैं। या मैं जो है 4 चरणों से जो युक्त था, अब केवल मेरे एक चरण बचे हैं, इस एक चरण बचा है, इसलिए आप दुखी हैं? जब कई प्रश्न उन्होंने किया तो गौ रूप जो पृथ्वी देवी हैं, उन्होंने कहा देखिए, आप तो साक्षात धर्म रूप हैं वृषभ रूप में, इसलिए आप स्वयं जानते हैं कि जिन भगवान के सहारे आप संसार को सुख पहुंचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त थे, और भगवान के न रहने पर इस पापी कलयुग की कुदृष्टि का जब शिकार हुए, तो आप भी एक चरण पर ही अपने आश्रित हैं। दोनों पर इस प्रकार वार्ता हो रही थी, तभी एक शूद्र जिसने राजा का छद्म वेश धारण कर रखा था आया और दोनों को पीटने लगा। महाराज परीक्षित ने विचार किया कि गौ को इस प्रकार मारा जा रहा है मेरे राज्य में, तो महाराज परीक्षित तो गौ, ब्राह्मण, गायत्री इनके विशेष रक्षक हैं। तुरंत उन्होंने खड्ग तलवार निकाल लिया कि अरे दुष्ट, मैं तुझे मार डालूंगा, तो गौ माता को इस प्रकार मार रहा है। विचार किया कि जासु राज प्रिया प्रजा दुखारी,
सो नृप अवसि नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा को दुख की प्राप्ति होती है, उस राजा को नरक की प्राप्ति होती है। अब विचार किए कि हमारी प्रजा भाई जो उनके राज्य में है, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी, वो तो राजा है। किसी को कष्ट हो रहा है तो राजा का धर्म है कि कोई कष्ट ना होने पावे। तुरंत तलवार निकाल करके मारने का विचार कर लिए कि इसको दंडित किया जाए। उन्होंने पूछा है वृषभ रूप धर्म से कि कहिए आपके 3 पैरों को किसने काटा है, मैं उसको अभी दंड देता हूँ। लेकिन धर्म तो धर्म है। बड़ा सुंदर वर्णन है यहाँ पास से, बड़ी सुंदर शिक्षा मिलती है हमारे हमको। हमारे गोल्डन क्रॉस बोले आप? धर्म ने कहा कि दैव मन्ये परे कर्मा स्वभावम परे प्रभुम। राजन, कुछ लोग प्रारब्ध को दुख का कारण मानते हैं, कुछ लोग स्वभाव का दुख का कारण मानते हैं, कुछ लोग ईश्वर का दुख का कारण मानते हैं। सही है। बहुत लोग जब दुखी होते तो कहते क्या करें, हमारे भाग्य में ही लिखा है, प्रारब्ध, हमने कुछ ऐसा किया होगा तो दुख मिल रहा है। कुछ लोग स्वभाव को दुख का कारण मानते हैं, भाई हमारा ही ऐसा स्वभाव है, हम अपने ही कारण दुखी हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे भगवान ने हमको कष्ट दिया है, भगवान सबको सुखी किए हैं, एक हम ही को दुखी किए हैं। तो राजन, इसमें से आपको कौन सा मत ठीक लगता है उसका आप विचार कर लीजिए। जैसे ही ऐसे वचन सुने तो महाराज परीक्षित समझ गए कि ये कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात धर्म है। क्योंकि ऐसा उपदेश, ऐसे वचन केवल धर्म ही धर्मयुक्त वचन कर सकते हैं। क्योंकि जो दोष अधर्म करने वाले को लगता है, वही दोष अधर्म का वर्णन करने वाले को भी प्राप्त होता है। इसीलिए अधर्म का वर्णन भी नहीं करना चाहिए साधु पुरुषों को। तो महाराज परीक्षित ने उनको प्रणाम किया, कहा कि आप वृषभ के रूप में साक्षात धर्म है, क्योंकि आपके अंदर ये समझ है कि सुख से दुख से न कोपि दाता, परो ददाति कुबुद्धि देशः। कि सुख दुख देने वाला कोई दूसरा है, ये अज्ञान है ना। कोई सुख दुख देने वाला नहीं है। को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने ही कर्मों से जो है अपने फल को पाते हैं। अच्छा, जो धर्म है इनके 4 चरण हैं, कौन कौन से? बोले तपः शौचम दया सत्य मिति पादा कृते कृता, अधर्मा संस्त्रयो भगना स्मय संगमदस्तवा। राजा परीक्षित कहते हैं कि हे वृषभ रूपी धर्म, सतयुग में आप 4 चरणों से युक्त थे। तपस्या, पवित्रता, दया और सत्य, ये 4 चरण हैं। और इस समय अधर्म के अंश अभिमान के कारण तपस्या का नाश हो गया, आसक्ति के कारण पवित्रता का नाश हो गया, मद के कारण दया का नाश हो गया। इस समय मात्र चौथा चरण आपका सत्य ही शेष बचा हुआ है। महाराज परीक्षित कहते हैं लेकिन आप दुखी मत होइए, मैं आपके 4 चरणों को पुनः स्थापित करूंगा। और ये गौ रूप धारणी जो है, साक्षात पृथ्वी माता है। हे देवी, आप भी दुख का त्याग कर दीजिए। मैं अभी इस पुरुष को दंड देता हूं जिसने आप पर प्रहार किया है। इस प्रकार कहा है। जैसे ही ये वचन कहे, वह जो पुरुष था वह कोई और नहीं था, वह तो कलयुग ही था। और वह उनकी शरण में आ गया, चरणों में गिर पड़ा। और फिर आगे क्या होता है उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। क्योंकि अब क्या तैयारी है आप लोगों की, है ना, कितना श्लोक तैयार किए हैं वो भी अब देखना पड़ेगा। चलिए, बढ़िया से अब जो जो श्लोक आप लोगों ने तैयार किया है पिछले दिनों, बारी बारी से श्लोक सब लोग सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे झा जी हैं, झा जी के बाद डॉक्टर वैशाली जी हैं, डॉक्टर श्रीश जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, और रुचि तिवारी जी हैं। उनके बाद निरंजन जी हैं, मनमोहन द्विवेदी जी हैं, सौम्या शुक्ला जी हैं, लवकुश कुमार जी हैं, आचार्य सुरेश जी हैं,
और आचार्य शिवनंदन द्विवेदी जी हैं, जानकी लक्षराज जी हैं, शुभम कुमार जी हैं, है ना। और चलिए, कुछ लोग नए जुड़े हैं, उनको भी, उनसे भी पूछेंगे। वीवो की जगह अपना नाम लिख लीजिएगा, वन प्लस से जो जुड़े हैं वो भी अपना नाम लिख लीजिए। चलिए प्रारंभ करिए। हाँ जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वञ्चितो अस्मि महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे परतं तेजो देवविस्मापनं यथा तपः शौचं दया सत्यं मिति पादाः कृता कृते अधर्मान् सह्यत्रयो भगना असमय संगम दूषित। राधे राधे गुरु जी। डॉक्टर वैशाली जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशीर्ष्णोरुतेजसा उत्तराया हतो गर्भ ईशेनाजीवितः पुनः तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् प्रेत्य गतवान् यथा। हाँ, चलिए आगे डॉक्टर श्री जी। जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। मैं भी हाँ। यात्रा में हूँ पर प्रयास करता हूँ। परः पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विवस्वाशः कनक कपीशा वेजंती च मालम रंध्रायन वेणु रधर सुध्या पूरयन् गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्तिता पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते नानयं त्वद्भयं पश्ये यत्य मृत्यु परस्परम। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ, राधे राधे। ठीक है। इनके बाद आकांक्षा शुक्ला जी, आप सुनाइए। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। राधे राधे। अयोदितं व्यक्तमपि प्रलब्धं भरतो शमिष्याद्यति वीरभारः गन्धुर्यति स्यात् गम्यमथवा पीबेत राशो न वितां प्रवादः। हम्म इनके बाद आगे सुनाइए मनमोहन द्विवेदी जी। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। राधे राधे, सुनाइए। रत्नाकरस्तौ गृहं पत्नी च पद्मा देयं किमस्ति तोभ्यं जगदीश्वराय आभिरवामुनैना हृतमानुषाय दत्तं मनो मे यदुपते कृष्णागृहाण यदा दुर्वाच सहसा पात् सेन्द्रालोकास्त्रयो नृप निःश्रीकाश्चाभवंस्तत्र नेसुरिज्यादयः क्रिया। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। हाँ, राधे राधे। ठीक है। इनके बाद सौम्या शुक्ला जी, आप सुनाइए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिह्वासयापायेदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचतां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। वराहपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनकगप्षं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेनोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्ति। राधे राधे गुरुजी। हाँ, राधे राधे। चलिए आगे सुनाए। निरंजन जी हैं हमारे, जानकी लक्षराज जी हैं। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। राधे राधे। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम
अकरोह सचिवम दूतम सौहृदादत सारथिम सदैव देवो भगवान प्रतीक्षिताम कलेवरम यावदीदम हिनोम्यहम प्रसन्न हासारुणलोचनोल्लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजो। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। चलिए निरंजन जी के राधे बाद। राधे गुरुजी। हाँ जी, राधे जानकी राधे जी। गुरुजी। जी जी, सुनाइए। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवी विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषु यद्भव प्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुर अलक कुलावृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्याम्। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। इनके बाद सची तिवारी जी, आप सुनाइए। सची तिवारी जी, सची तिवारी जी के बाद लव कुश कुमार शुक्ला जी। सची तिवारी जी, सची तिवारी जी सुन पा रही हैं? चलिए लव कुश कुमार शुक्ला जी सुनाए। जी राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे, सुनाइए। इतिहास पुराणाम में रामश्च चरितम तथा जयति नाम चैतेषां प्रवदन्ति मनीषिणः सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता या आत्मा संप्रसीदति प्रेम में ना हो वासना तो भगवान बन जाए प्रेम में ना हो वासना तो वरदान बन जाए भक्ति में ना हो कामना तो वरदान बन जाए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। बहुत अच्छा। चलिए सची तिवारी जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। अहो बह्यमस्तनकालकूटं जिज्ञास्म्यपाय यदाप्यसाध्वी देवे गतं धातृचितो ततोऽन्नं कावादयालुं शरणं व्रजेम आत्मा रामश्च मुनयो निर्गन्थापि युक्रमे निर्गन्थ हेतु किं भक्ति मिथ्यां भूत गुरो हरि। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, आचार्य शिवनंदन द्विवेदी जी सुनाएंगे अब। जी। यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमायानुवर्णिता माता मत्तं माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाङ्क्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली इति मतिरूपकल्पिता वृतृष्णा भगवती सत्त्वतपुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। राधे राधे गुरुजी। बहुत अच्छा।